नमस्कार हेल्थ पार्टनर। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और मैं जियो में एज ए ऑपरेशन मैनेजर काम करता हूँ। तो साथ में हमारे ज्ञानेंद्र सर जुड़े हुए हैं जो हमारे ऑपरेशन डायरेक्टर हैं और काफ़ी समय से हमारे जियो के साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही। और हमारे साथ अभिषेक सर भी जुड़े हुए हैं, हमारे एचआर हेड। और आरती से तो आपकी बातचीत होती ही रहती होगी, आपकी रिलेशनशिप मैनेजर जो है आरती है। तो अभी हम यहाँ पे जो जुड़े हैं, हमारा जो मेनली मकसद यही है कि आप लोगों का थोड़ा सा हाल चाल पूछ सकें और आप लोग भी थोड़ा सा हमारी मैनेजमेंट के बारे में जान सके। और हम भी आप लोगों के थोड़े से जो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, क्योंकि अभी आपने सिस्टम में नया लिया है, तो कैसा आपका अनुभव रहा है और कुछ किस तरह कुछ आपको परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही, या फिर आपको बस इस्तेमाल करके कैसा फील हो रहा है, इसी सब चीज को चर्चाएं करने के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो जस्ट 2 मिनट्स और हम वेट कर लेते हैं, एक दो हेल्थ पार्टनर हमारे कनेक्टिंग दिखा रहे हैं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करें फिर सचिन या आरती। ये सब आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके। आरती, सो फर्स्टली आप अगर इंट्रोड्यूस करवा सको हमारे सभी हेल्थ पार्टनर के साथ में, तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा वो भी थोड़ा सा। जी। अ, नमस्कार सब पार्टनर्स को। सर अगर जो भी ये ओप्पो रेनो और आप अगर नाम चेंज कर लेंगे ना तो मुझे ज्यादा आसानी होगी पहचानने में। वो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुष्का ई क्लिनिक है, आलोक कुमार जी हैं, और माँ गायत्री कृपा से हैं, डॉक्टर बीपी गुप्ता जी हैं, दर्पण सिंह जी हैं। ये सभी, इनसे मेरी बात होती रहती है regarding कुछ इशू आता है तो मैं हम्म। रेगुलरली कांटेक्ट में रहती हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया आरती। यहाँ पर आपने बताया, बस थोड़ा सा जैसे आरती ने रिक्वेस्ट करी, एक बार आप लोग अपना अगर नाम वहां पर प्रॉपर डाल देंगे, रीनेम का ऑप्शन होगा वहां पर एक लिखने का। और अगर कैमरा भी ऑन कर पाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग बातचीत करने में और आसानी होगी चीजों में। मैं थोड़ा सा अपना परिचय आपको दे देता हूँ। मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है और मैं लगभग 3 साल से ज्यादा से मैं जियो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर मैं एज अ डायरेक्टर हूँ ऑपरेशन एंड सेल्स में। और शुरुआत से ही पहले ही क्लिनिक के साथ में अगर मैं कहूँ तो पहली क्लिनिक से लेकर के अभी तक का जो सफर रहा है, शुरुआत धीमी शुरुआत के साथ काफी हमने प्रोग्रेस करी है चीजों में। और उतार चढ़ाव देखे हैं काफी सारे इसमें यहाँ पर। और आज हम लगभग 1500 प्लस के मुकाम पर हम पहुंचे हैं एक से लेकर के। तो ये सफर धीमी शुरुआत के बाद काफी तेजी के साथ हमने आगे बढ़े हैं। और अगर मैं आपको बात करूं, यहाँ पर हमने जियो में अब तक लगभग 2 लाख से या 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा से अधिक सफलतापूर्वक पेशेंटों का यहाँ पर इलाज किया है, सफल इलाज किया है। और जिनकी आप देखेंगे सैकड़ों की तादाद में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो काफी चीजें शुरुआत से लेके अब तक इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं। डॉक्टरों, बहुत शहरों के बहुत बड़े डॉक्टर्स, एक स्पेशलिटी के चार तीन तीन चार चार डॉक्टर्स अवेलेबल करना। और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर आप सब तक लेके आना, यही हमारा पहले दिन से विजन रहा है। और कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि इसमें शायद हम कामयाब भी रहे हैं। और जो मरीजों के और हमारे हेल्थ पार्टनर्स के जो फीडबैक हमारे पास आते हैं, उससे हम ये समझ पाते हैं कि इसमें हमने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। और अधिक सफल होने के लिए हमें आप सबके और सपोर्ट की जरूरत है, और आप सबका सपोर्ट हमें बहुत मिलता भी है। और हम बहुत सारी चीजें जियो में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने जियो ब्रेन के बारे में शायद आप सबने चर्चा सुनी है, वो भी हम इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। हमारी फार्मेसी भी हम अवेलेबल कराते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को इस तरीके की परेशानियां ना हो उसमें।
और साथ में रिलेशनशिप मैनेजर आप सबको प्रोवाइड किए जाते हैं जब भी जियो के साथ आपका नाता जुड़ता है। तो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आप सबको प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको कंसल्टेशन के दौरान होने वाली किसी भी परेशानी आने पर आप डायरेक्टली उसे कनेक्ट कर सकें। उसके अलावा हमारा हेल्पलाइन नंबर होता है जो आप सबके ऐप में भी मुख्य तौर पे फोन का एक बटन जहां पर दिखता है उसके साथ में वहां पर रहता है, उसके जरिए आप फोन डायरेक्ट हमारी हेल्पलाइन नंबर पर लगा सकते हैं। वहां पर सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक हमारी हेल्प वहां पर हेल्पलाइन नंबर पे लोग अवेलेबल रहते हैं और किसी भी समय आपकी वो समस्या का समाधान वहां पर किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो चीजों में हमने इंट्रोड्यूस किया है, हमारे फार्मासिस्ट भी हमारे पास रहते हैं अगर डॉक्टर जब पर्चा प्रिस्क्राइब करता है और उसके बाद उसको समझने में अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास फार्मासिस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो आपको वहां पर मदद करते हैं समझने में उन चीजों को। तो आप सब अभी शुरुआत आपका थोड़ा समय ही हुआ है जियो के साथ जुड़े हुए। तो आपकी इसकी शुरुआत होने से पहले आप सबको एक बार इंट्रोडक्शन कराया गया होगा जियो का, और जहां पर आपको काफी सारी जानकारियां हमारे टीम के द्वारा दी गई होंगी। तो बस उसी के संबंध में आज ये चर्चा है हम कर रहे हैं कि जैसे अभी तक जो आपने प्लेटफॉर्म को हमारे इस्तेमाल किया है तो कैसा आपका अनुभव रहा है, या किस तरीके की दिक्कतें आपको महसूस हुई, या ट्रेनिंग वगैरह आपकी कंप्लीट हो पाई या नहीं हो पाई। तो हम उस पर चर्चा यहाँ पर करेंगे। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है किन्हीं चीजों को लेकर के इस्तेमाल करने के बाद तो उस पर भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो और एक अभी, एक करके हम इस पे हाँ सर, अभी जैसे आलोक जी ने भी चर्चा एक करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पुट किया है यहाँ पे कि डीआई आ जाए तो क्या करना है, वहाँ पे क्या रिएक्शन होगा। तो सर आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जब आपकी इंस्टॉलेशन हुई होगी तो उस टाइम पे एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास आया होगा जिसमें एक जो पत्र है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है कि टेलीमेडिसिन एक लीगल प्रोसेस है। तो अगर आपके पास कोई डीआई आता है तो आप अगर टेलीमेडिसिन के थ्रू पेशेंट को दिखा रहे हो तो वो टोटली लीगल है, उसमें आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी तरह की कुछ आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके लोगों के लिए भी और आपके यहाँ के लोगों के लिए भी ये चीज़ नई है। तो कई बार आपके मन में डर होता है, जैसे आलोक जी ने भी पूछा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा कुछ हो जाए तो वहाँ पे क्या है कि आप एज ए मेडिएटर काम कर रहे हो कि आपके पास पेशेंट है और आप डॉक्टर से बातचीत करवा रहे हो वाया फोन। तो वो टोटली लीगल प्रोसेस है। आपके पास आरएक्स रहती है, उसके ऊपर डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है, और वो जो आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है जो जियो आपको प्रोवाइड करवाती है, वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे दिखा सकते हो। और इस आपको मतलब कुछ डरने वाली वहाँ पे ऐसी कुछ बात है नहीं, आप टोटली वो लीगल है। तो आलोक जी आप कुछ कुछ और पूछना चाहोगे वहाँ पे उसके संबंधित? आप अगर आपने आपको अनम्यूट करो, क्योंकि सर अगर हाँ कहीं में भाई अगर क्या होता है कि अगर आप खुद की प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे अगर डीआई कुछ वहां पे अगर एक्शन लेता है तो उसके लिए देखो सर जियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। बट अगर आपने पेशेंट जियो पे दिखाया है और आपका रेगुलर पेशेंट वहां पे दिखाया जा रहा है, डेली की डेली आप पेशेंट दिखा रहे हो जियो पर, तो आप जो है सेफ हो, आपको किसी तरह कोई डरने वाली बातचीत है। ओप्पो रेनो शायद आपने आपको अनम्यूट करना चाह रहे हो सर, आप एक बार कर सकते हो। बहुत बढ़िया सचिन ने एक्सप्लेन किया इस चीज को। तो आप सबके अपने जो भी प्रश्न हैं वो आप एक एक करके यहाँ पूछ सकते हैं चीजों में। शायद मुझे लगता है सचिन अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं हाँ सर वो, अभी तो मैंने अगर अलाउ किया है, आई थिंक वो कर सकते हैं अभी अपने आप को unmute। अगर एक बार सर अपना आप परिचय भी दे पाए कि जैसे अगर अनम्यूट करके अगर अपने आपको कि हम मैं आप कहाँ से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका, तो थोड़ा सा और हाँ आसानी होगी जी। समझने में उस जगह का कि वहां पर पेशेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। आई थिंक सर जी मुझे लगता है कि हमें सबको अनम्यूट करने का दे देना चाहिए सिस्टम उसमें, ताकि सर लोग हाँ अपनी एक चीजों को रख पाए। बिफोर दैट सर एक चीज छोटी सी मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर आपके पास किस तरह के कुछ पेशेंट्स आते हैं और उनको किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक वो जो हमारी पेशेंट कंसल्टेशन गाइडलाइन है वो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो हाँ हाँ आप करें उसको, हाँ। ओके सर।
सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ विजिबल है सचिन आपकी ओके स्क्रीन। ओके। तो सभी तो पहले तो मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा सर, आपके पास मेरे ख्याल से ये पेशेंट कंसल्टेशन गाइडलाइन है आरती ने आपके पास जो है फॉरवर्ड कर दी होगी, और जो इंस्टॉलेशन के टाइम भी आपके पास ये गाइडलाइन हम जो है फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में तो जो जियो के बारे में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग जियो के बारे में जाने कि क्या कुछ है जियो। और उसके बाद हमने इसमें एक जो है कैटेगराइजेशन कर रखी है कि जो हमारी जीपी कैटेगराइजेशन है, जिसके अंदर हमारे डॉक्टर्स की फी जो रहती है 170 से 175 रहती है। फिर एसपी कैटेगरी रहती है 350 से 450। देन हमारी एसएसपी रहती है 550 से 750। तो सर जैसे कि अगर हम बातचीत करें कि कोई पेशेंट है जिनका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आपको उनको जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए। या फिर उनको अगर लंबे समय से अगर बीपी का कंट्रोल नहीं हो रहा है और बीपी की दवाई चल रही है फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको उस केस में जो हमारे एमडी मेडिसिन है उनको दिखाना चाहिए। देन अगर हम बात करें कि अगर उनको बीपी के साथ साथ में अगर उनके चेस्ट में पेन है, या फिर उनके आपको लग रहा है कि भाई स्वेलिंग है, या फिर आपको लग रहा है कि उनको थोड़ी सी सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जो हमारे पैनल में कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है उनको आपको दिखाना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो तो आपको जो है किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि अगर हार्ट बीट ज्यादा है, या फिर कम है, या फिर कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, या फिर छाती से लेकर कंधे तक दर्द होता है, और जो फिर आगे जबड़े से कमर तक पहुंच जाता है, या फिर चक्कर वगैरह आ रहे हैं, स्वेलिंग और स्वेटिंग वगैरह ज्यादा हो रही है, इस तरह के आपको लग रहा है कि कुछ भी अगर जो है मरीज को सिम्टम्स हैं, तो आपको जो है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। देन अगर हम बात करें शरीर में सूजन, अगर उनके केवल पैरों में सूजन है तो आप एमडी मेडिसिन जो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनको आप दिखा सकते हो। अगर उनको सांस लेने में तकलीफ है, या फिर छाती में दर्द और पैरों में सूजन है, तो फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं या तो इधर तो जो है पेशेंट का जो कार्डियक अरेस्ट होने के कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं, तो आप बेटर है कि समय से पहले उनको ट्रीटमेंट कराओ तो ऐसा कुछ ना हो। तो और साथ के साथ में कई बार क्या होता है कि जो बीपी का लेवल हो जाता है ना, अप एंड डाउन होता है, तो उसमें क्या होता है वॉल्स जो हमारे अरेस्ट से पहले कई बार वॉल्स जो होते हैं वो भी हमारे फेलियर के चांसेस होते हैं हार्ट में। तो वहाँ पे भी हमें जो है कार्डियोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। अगर हम बात करें यूरोलॉजिस्ट की, अगर उनको मूत्र रोग कुछ है, तो अगर उनके पेशाब में कुछ जलन हो रही है, या फिर दर्द हो रहा है, या फिर बारे बारे में पेशाब आ रहा है, या फिर 7 mm से कम आकार की अगर पथरी है अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, तो आपको जनरल फिजिशियन को आप दिखा सकते हो। वो जनरल फिजिशियन उनको ट्रीट कर देंगे। बट अगर आपको लगता है कि वो आपने जीपी डॉक्टर से भी अगर दिखा लिया आराम नहीं आया, और पेशाब में फिर भी कठिनाई रुकावट आ रही है, और 8 mm से ज्यादा की आपको लग रहा है कि साइज है स्टोन का, तो फिर आपको जो है यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए केस को। सेम अगर जैसे सर अगर टीबी की बात करें हम, तो टीबी में क्या होता है कि जैसे पहले तो टीबी का ट्रीटमेंट नहीं होता था, बट अभी क्या होता है अगर अर्ली स्टेज पे अगर हम टीबी को डायग्नोसिस कर लेते हैं तो टीबी का इलाज पॉसिबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि उनको कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है लंबे समय से, और खांसी आ रही है और बलगम हो रही है, फिर आप वो जो है टेस्ट करवा सकते हो टीबी का। और हमारे जो टीबी स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, डॉक्टर डॉक्टर तरुण है, डॉक्टर राहुल कत्याल है, जो डॉक्टर एस क्रांति हमारे पैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप उनको दिखा सकते हो। अगर उनको जैसे नींद में खराटे की प्रॉब्लम है, दमा है, या फिर जैसे कि पोस्ट कोविड कंडीशन जो होती है ना, कि कई जो जिनको कोविड हो रखा था और उसके बाद अभी उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी चांसेस होते हैं कहीं ना कहीं पेशेंट को जो ज़्यादा गंभीर समस्या होने की, तो वहाँ पे आपको पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। सेम सर अगर जैसे बाल रोग की बात करें हम, तो अगर बच्चे को नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार या दस्त इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारे जीपी कैटेगरी के डॉक्टर्स को दिखा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है उनको कि सांस फूल रहा है उनका, या एक जो बुखार है लगातार हो रहा है, बारी बारी में हो जाता है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, खून की कमी, दस्त उल्टी इस तरह की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको जो है आपको मैं बता देता हूँ सर कि हमारी जो जनरल कैटेगरी में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्टर अखिलेश खरे हैं, डॉक्टर शिवा खुराना है, जो हमारे डॉक्टर अनुराधा है, डॉक्टर एस सिंह है, जो हमारे जीपी कैटेगरी में देखते हैं, बट ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है।
तो आप इनको हमारे जो है डॉक्टर्स को जो पेशेंट दिखा सकते हो, जिनको आपको लग रहा है कि हाँ आपकी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। और वो जीपी कैटेगरी, उनकी फीस जो है वो जीपी कैटेगरी की जो डिडक्ट होती है, बट डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे। फिर अगर बात करें सर गठिया रोग की, ये एक जो है कॉमन बीमारी है। अगर हम देखें तो 50 साल के बाद तो लगभग हमारे 80% जो लोग होते हैं उनको हो जाती है ये गठिया रोग जो है। तो इसका भी, इसके लिए भी हमारे जो है डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। और इवन हमने अभी एक आईपीडी सर्विस भी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई अगर पेशेंट है, उनको अगर कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह करवानी है, नी रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ भी सर्जरी होनी है, तो अगर आपके क्लिनिक के वाया अगर वो रेफर होते हैं, तो आप वहाँ पे जो है पेशेंट्स को जो अभी आपका मतलब जो एक बुकिंग करवानी पड़ती है आपको आईपीडी के लिए, और उसके बाद जो है आपको कुछ जो भी मार्जिन होता है वो भी आपको मिलता है जो सर्विस फी के तौर पे। और बढ़िया हमारे रोमाटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हमारे अवेलेबल हैं। डॉक्टर अमित शर्मा अवेलेबल हैं, डॉक्टर रचित हैं, जो हमारे काफी सालों से हमारे जियो में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे, अगर आप स्त्री रोग की बात करें, तो अगर आपको लग रहा है कि सफेद पानी या फिर गुप्त अंगों में खुजली, जलन या पेट दर्द की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हो। बट अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है कुछ, या फिर ओवरी में सिस्ट, या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, लगातार कई कई समय से सफेद पानी आ रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है इस तरह की कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चेदानी का मुंह बाहर आना, इस टाइप का कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप जो है हमारे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। और आपको मैं बता दूं सर कि अभी एक हमारा रिसेंट में एक जो है आपको इनफर्टिलिटी का केस था, जो हमारे जीपी में डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर शिवा खुराना, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। तो उनको बच्चा नहीं हो रहा था, और जब डॉक्टर शिवा खुराना से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, तो अभी उनको बच्चा हो गया। कल की ही बात है, कल ही उनको बच्चा हो गया है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे ऐसे ही केसेस देख के हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ, हम कुछ ना कुछ डे बाय डे हम इम्प्रूव कर रहे हैं हम। तो जीपी कैटेगरी के डॉक्टर इनफर्टिलिटी का केस सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सब देख ही सकते हो, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो हमारे नेक्स्ट लेवल के हैं ही। तो अगर आपको किस तरह की आपको लग रहा है कि पेशेंट को इस तरह कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आगे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है कि अगर उनको पेट में पानी कम होना, खून की कमी, बीपी ज्यादा रहना, या दौरा पड़ना, इस तरह की कुछ भी आपको लगती है, जब जो है मरीज गर्भावस्था में है, तो उस टाइम पे अगर इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए। देन सर अगर हम बात करें डायबिटीज की, डायबिटीज एक आजकल नाउडेज तो कॉमन जो है बीमारी हो गई है कि लगभग आप देखोगे कि अपने 35 साल के बाद तो ये लगभग सभी में जो है इसका डायग्नोसिस होती है एज ए डायबिटीज। तो हमारी जीपी कैटेगरी में भी जो है हमारे डायबिटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल हैं। डॉक्टर अभिषेक पांडे है, डॉक्टर सूरज बुटाड़ा है, जो है हमारे जीपी कैटेगरी के डॉक्टर्स हैं, बट वो डायबिटीज के केस देखते हैं। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो हमारे पास है ही। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, ये उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर जो शुगर कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, इस तरह की कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आपको डायबिटीज जो हमारे डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनको ही दिखाना चाहिए। अब बात करें सर जो है हमारे न्यूरो प्रॉब्लम्स की, तो न्यूरो प्रॉब्लम सर, एक मेरे को एग्जांपल याद आया कि एक पेशेंट था जो जिसको है ना एक मेंटल घोषित कर दिया गया। हमारे बिहार भागलपुर में ही एक क्लिनिक है हमारा, बिपिन पंडित जी। तो वहाँ पे उनको, इनके पास एक पेशेंट आया, तो उसको जो है वहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है, वहीं से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने उनको मेंटल बोल दिया था कि अभी इनकी मेंटल इलनेस हो गई, अब ये ट्रीट नहीं हो सकती। बट जो पेशेंट है वो हमारी क्लिनिक पे आया, और उन्होंने हमारे डॉक्टर सचिन बिंदल जी को दिखाया, जो हमारे न्यूरो सर्जन है। और वो पेशेंट आप हमारे लिए भी अनबिलीवेबल था वो कि तो कैसे पॉसिबल हुआ। विद इन 4 डेज वो पेशेंट जो है बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, पेशेंट ने। कहीं ना कहीं वो जो है डायग्नोसिस जो हो रही थी वहाँ पे पेशेंट की, वो गलत हो रही थी वहाँ पे। तो डॉक्टर कैच नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे।
तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर वहाँ पे कैच नहीं कर पाते, इस वजह से भी हम जो पेशेंट को ट्रीट नहीं करवा पाते। तो हमें स्पेशलिस्ट अगर डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो वहाँ पे जो चांसेस होते हैं इंप्रूवमेंट के काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह की कुछ भी आपको मरीज की कंडीशन लग रही है तो आपको जल्दी से जल्दी जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मानसिक रोग के बारे में ये अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखा है। और बात करें अगर सर स्किन प्रॉब्लम्स की, तो अगर सामान्य दांत दाने हैं तो आप जनरल कैटेगरी डॉक्टर्स को दिखा सकते हो, जो है हमारे जीपी डॉक्टर जितने भी हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं सर कि जो जीपी कैटेगरी में भी हमारे पास डॉक्टर एस सिंह है जो इवनिंग में देखते हैं, और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जिन्होंने काफ़ी ऐसे ऐसे जो केसेस हैं रिजोल्व किए हैं, जिनको लंबे समय से जो स्किन प्रॉब्लम थी, बट वो रिजोल्व नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे डायग्नोसिस ठीक नहीं हो पा रही थी, तो वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहे थे। बट जब उन्होंने जियो पे दिखाया तो वहाँ पे उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, और वो विद इन 10 डेज, जिनका क्रोनिक डिजीज हो गई थी वो विद इन 10 डेज वो रिजोल्व हो गई। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि रही है सर। और अगर आपको लगता है कि उनको बार बार में दाद हो रहे हैं या फिर सोरियासिस हो रही है या फिर शरीर में फोड़े जो हैं फूट गए हैं, इस तरह की कुछ आपको लग रही है, गंजापन या फिर चमड़े में पर काले निशान, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट को। जो हमारे पैनल पे डॉक्टर वी के सोमकार भी हैं, डॉक्टर अरला रावत है, अवेलेबल हैं, आप उनको दिखा सकते हो। सर अभी अवेलेबल ऑडिबल हूँ मैं? हाँ सचिन, अभी ऑडिबल है, बीच में आपकी आवाज बंद हो गई थी आई थिंक। कहाँ से मिस कर हाँ, दिया सर मैंने वैसे? एक बार आप लास्ट पार्ट फिर से, अभी फिलहाल का तो ऑडिबल था, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ओके ऐसा सर, होता ओके ओके सर, ओके। सर स्क्रीन विजिबल है? है। हाँ ओके। तो सर अभी बात अगर अगर मैं ईएनटी की बात कर रहा था यहाँ पे, तो अगर आपको लग रहा है कि जुकाम या कान बह रहा है या फिर गले में दर्द है, नाक बंद है, इस तरह की कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है आपको, तो आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हो। बट अगर वो कान बार बार में बह रहा है या चक्कर आ रहे हैं उनको, या फिर कान के पर्दे में कुछ छेद लग रहा है आपको इस तरह की, या खराटे आ रहे हैं पेशेंट को, आवाज बदल रही है, भारीपन लग रहा है आवाज में, मुंह पूरा खुल नहीं पा रहा है, इस तरह की कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, नाक में चोट या फिर नाक का ट्यूमर, इस तरह की कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप हमारे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं। उन्होंने काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे केस जो है रिजोल्व भी किए हैं। डॉक्टर मनीष कुमार टेलर हमारे पास, डॉक्टर जया गुप्ता जो है अवेलेबल हैं, डॉक्टर जिशन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसे ही सर अगर हम बात करें गैस्ट्रो की, तो अगर सामान्य पेट दर्द है, दस्त उल्टी है या बदहजमी, कुछ भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, या फिर नॉर्मल पीलिया जो है नॉर्मल है, ज्यादा लेवल का नहीं है, तो आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हो। बट वहीं अगर वो जो पेट में दर्द वो ज्यादा हो रहा है और काफी समय से हो रहा है, साथ में वो पेशाब के साथ में खून निकल रहा है, उल्टी दस्त रह रहे हैं, और खाना वो जो है पच नहीं पा रहा है, तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, छाती में जलन हो रही है, तो और कई बार क्या होता है कि जैसे हम खाना खाते हैं बट फिर भी हमारा वेट लूज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहाँ पे हमें जो है उसको थोड़ा सा इजी ना लेकर उसको हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वही वहाँ पे उनका ढंग से सिम्टम्स और डायग्नोसिस कर पाएंगे। हमारे पास जो है सेक्सोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं। सेक्सोलॉजिस्ट की कैटेगरी में अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ, उनको गुप्त रोग है किस तरह का कुछ भी, तो आप दिखा सकते हो हमारे डॉक्टर्स को। और अभी सर ये लिस्ट जो है अगर आप लोगों के पास नहीं गई है तो आरती आप लोगों के पास दोबारा भी फॉरवर्ड कर देगी। यहाँ पे जो है सभी डॉक्टर्स की जो विद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे सारे जैसे जो हमारी जीपी कैटेगरी में है, वो साथ में आप अगर देखोगे ना,
तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे डॉक्टर अखिलेश खरे के साथ में बाल रोग विशेषज्ञ भी हैं साथ के साथ में, ये जैसे एमडी मेडिसिन डॉक्टर सूरज बुटाड़ा है, तो इस तरह की डिटेल्स भी साथ के साथ में सभी जो है लिखी हुई है। तो एमडी मेडिसिन जो सी डॉक्टर अवेलेबल हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, या फिर हमारे न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो हमारे पास हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, ईएनटी डॉक्टर्स हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। जो भी डॉक्टर्स हैं ये पेडियाट्रिशियन जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है थैंक यू हमारे पास। सचिन। जी सचिन सर। सॉरी आपको एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर। जी सर। मेरे ख्याल से हम लोगों को अनम्यूट करके उनसे भी उनके विचार इस पर पूछे, काफी कुछ क्वेश्चंस होंगे लोगों के इस पर, हमने श्योर काफी एक लंबी प्रेजेंटेशन दी। श्योर सर, श्योर आई सर। एम श्योर काफी आप लोगों के पास सवाल होंगे इस पे, तो कृपया आगे आके उन्हें पूछे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवाल यहाँ पर रिजॉल्व कर सकें। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ, वैसे तो आप लोग शायद अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को, लेकिन अभिषेक, अगर हम एक वो वीडियो प्ले कर सकें थोड़ा सा जियो के शायद बारे में कि लेकिन वो पीजीआई चंडीगढ़ या दिल्ली एम्स के कुछ डॉक्टर्स थे उसमें पहले आपके उसमें लिस्ट में था भी, दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ से भी बहुत से डॉक्टर थे, उनका नाम मेंशन था। और तो अगर ऐसा मटेरियल आप अगर लोग प्रोवाइड करा पाएंगे सर जियो मित्र, तो हम लोगों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। जो वो व्यक्ति हम लोगों को मिलेंगे, अप्रोच करेंगे, जो इजिली ट्रीटमेंट के संग क्रॉस चेक भी करते हैं कि हमारी रिपोर्ट सही है या हमारे डॉक्टर सही कंसल्ट कर रहे नहीं हैं कि अमन जी, बिल्कुल पॉइंट आपका समझ गए हम। आपका ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको उनका जिला या कहाँ वो कार्यरत है वो एक्सपीरियंस थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ। पहले मिलता था वो प्रोवाइड किया जाए।
और कुछ आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कुछ डॉक्टर हैं जो शायद पहले दिखते थे अब नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ। मैं बिल्कुल सर इस पे सचिन आपको और डिटेल में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा अपनी इस पे एक व्यू रखता हूँ सर। एक्चुअल में है क्या सर कि हम जो बेसिक चीज हमारी है कि हमें बेस्ट डॉक्टर्स आपको प्रोवाइड कराने हैं, और वैसे डॉक्टर्स चाहिए सर जो इस टेली कंसल्टेशन का ना को समझते हुए पेशेंट्स जी के जी। साथ में उस तरीके से व्यवहार करें वहां पर, और बातचीत पे उनका थोड़ा ट्रस्ट जीतें वहां पर। तो ये जी सब जी। रेगुलर मॉनिटरिंग सर इन सब चीजों की होती है, और इसके बिहाफ पे डॉक्टर्स को नहीं, सर अवेलेबिलिटी वहां पर हर चीज की प्रोवाइड करी जाती है वहां पर समय समय पर चीजों को लेकर के। जी और जो आपने कहा कि डिटेल, अब जैसे अभी जो आपको एक लिस्ट दी गई है इसमें सर काफी हद तक जानकारियां हैं। अब आपका सुझाव है सर कुछ और जानकारियां आपको और हैं चाहिए है उनके बारे में। इंटरकम कर गए सर। एक्चुअल क्या है सर, वो आपकी बात से एग्री करते हैं कि एक नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। मैंने कहा वो प्रोवाइड आपको जानकारी कराने की पूरी कोशिश करेंगे वहां पर, जी ये जी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ चीज, क्योंकि जो बिल्कुल सर। सुपर स्पेशलिस्ट हैं सर, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं एवं 700 जो सुपर स्पेशलिस्ट की लिस्ट है, ऐसा उसमें तो आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें सर हम लोगों को भी थोड़ा वो मिलेगा कि हम जी जी लोगों के बिल्कुल यहाँ सर। ऐसे ऐसे जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जो पीजीआई चंडीगढ़ से या एम्स दिल्ली से एक्सेट्रा, जहाँ बड़े बड़े जो हॉस्पिटलाइजेशन है वहां से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को भी एडवर्टाइजमेंट लोगों तक अप्रोच करने के लिए सर हम लोगों को भी थोड़ा एक बेस मिल जाएगा, मजबूत बेस मिल जाएगा सर। जरूर सर जरूर, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वो प्रोवाइड कराया जाए। कि मैं गुप्ता जी, अगर आपका भी कुछ प्रश्न हो या कुछ आप अपना बात रखना चाहें इस पे, तो बीपी गुप्ता जी, तो थोड़ा सा अपना परिचय अगर आप दे पाए कि आप कहाँ से अपने आप को अनम्यूट करके। स्क्रीन पे सर एक माइक का बटन होगा, हाँ बिल्कुल सर। हाँ हाँ, मिला हूँ। जी हाँ, मैं यूपी से बोल रहा हूँ, चंदौली जिला से। जी जी। कलकत्ता क्लिनिक के नाम से है। तो सर और सर, सिस्टम आप यूटिलाइज कर रहे हैं सर, तो बताएं थोड़ा सा उसके बारे में कि कैसा आपको लग रहा है
और कितना नहीं आपको सिस्टम तो मैंने जानकारी मिल पाई इसके बारे में सर? नहीं सिस्टम तो यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरे को अभी तो रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ और मेरे जी को अच्छा रिस्पांस मिला है। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आरती महाजन से बात होती है और मेरा सारा सिस्टम तो हो जाता है। तो किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। चंदौली से हैं सर आप गुप्ता जी, राइट? चंदौली जिला से या तो हाँ, डॉक्टर कनेक्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रही है जी? नहीं कनेक्ट करने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ठीक है। टीम से रेगुलर टचअप रहता है आपका? टीम आपको कनेक्ट करती हाँ है सर किसी के लिए? नहीं टीम करती है, मेरे से कनेक्ट करती है। जी, बहुत बढ़िया गुप्ता जी। मेरे को अगर बस ज्यादा देखिए। प्रॉब्लम हो तो जी बोलिए। जी हाँ, बोले सर, बोले बोले, आप अपनी बात रखें सर। हाँ, मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वही राम साहब से और आरती महाजन से ही मेरा हो जाता है। बहुत बढ़िया। कनेक्ट करने में कोई तो प्रॉब्लम होती है तो क्लियर हो जाता है। बस इतना ही चाहूंगा सर, सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा सर यूटिलाइज करें और किसी भी परेशानी को बस अपने तक ना रखें। कोई भी दिक्कत लगे तो एनी टाइम सर हमारी हेल्पलाइन नंबर है, राम है और आपके जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं उन तक अपनी बात जरूर रखें सर, पहुंचाएं वहां तक। तो जी। अनुष्का ई क्लिनिक से थोड़ा सा मैं चाहूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें अपने आप को और थोड़ा सा बताएं अपने अनुभव के बारे में अभी तक के। मेरी अगर आपको आवाज आ रही हो अनुष्का ई क्लिनिक से तो आरती अगर आप थोड़ा सा कह पाए उनसे, आपकी बात अच्छी होती होगी उनसे बेहतर। अपने आप को सर एक स्क्रीन पे बटन होगा आपके ना, अपने आप को अनम्यूट करके अगर आप। नीचे देखिए लेफ्ट साइड में ना एक माइक का बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ बोल रहा था। नहीं सर, हेलो। हाँ मैं बस अनुष्का वो ई थोड़ा क्लिनिक। सा अनुष्का ई क्लिनिक जी से बात कर रहा था मैं। चलिए सर वो नहीं कर पा रहे हैं तो संतोष कुमार जी, आपसे मैं थोड़ा सा चाहूंगा अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहें अपने आप को अनम्यूट करके और कैमरा ऑन करके अपना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जी मेरी मेरी प्रॉब्लम ये सिस्टम को लेके है सर। वीडियो थोड़ा सा कॉलिंग अगर नहीं। परिचय, थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम जानेंगे, थोड़ा सा अपना परिचय अगर आप दे पाए, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। जी जी उसके बाद फिर जी सर हम प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात जरूर करेंगे। जी 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 मैं डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से हूँ, यूपी से। जी अचल हॉस्पिटल के नाम से है क्लिनिक मेरी। जी। जी और मैं डॉक्टर बताइए। संतोष मनीषाद। सर प्रॉब्लम यही है, मुझे सिस्टम को लेके काफी इशू बना रहता है। मेरी जो डॉक्टर से कंसल्ट कराता हूँ तो उसकी वीडियो कॉलिंग नहीं हो पाती, मुझे ऑडियो कॉलिंग से बात करनी पड़ती है। और मैंने कई बार ये इशू बताया भी, कंप्लेन भी किया, फिर भी अभी तक कोई सॉल्व नहीं मिला मुझे। किस तरह की परेशानी सर आपको आती है जब वीडियो कंसल्टेशन में? सर कॉल उधर से पिकअप नहीं होती है वीडियो कॉल, फिर मुझे ऑडियो कॉल पे करना पड़ता है। अच्छा, आप कॉल। ऐप के ऊपर वीडियो कॉल नहीं हो पाती है आपकी? जी 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 जी। एक भी वीडियो कॉल नहीं हो पाई सर आपकी अभी तक? नहीं नहीं सर, अभी एक भी वीडियो कॉल नहीं हो पाई। वो पिकअप ही नहीं होती है सर, कॉल। डॉक्टर साहब की कॉल आप पिक कर पाते हैं संतोष जी? नहीं नहीं हो पाती सर। आपकी डेमो कॉल हुई थी? जी सर, इससे पहले जब सिस्टम लगा था डेमो कॉल हुई थी, तब पिकअप वो हो रहा था, पेशेंट को मैंने भी दिखाया था। तो अब ऑडियो कॉल अगर पेशेंट दिखाते हैं तो संतुष्ट नहीं होता सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो मैं समझ गया हूँ डॉक्टर साहब। तो जी मेरा बस ये है कि आपके डेमो के समय कॉल पिक भी हो रही थी और आप पे आ भी रही थी, बट डेमो जी के जी अलावा ऐसा नहीं हो रहा, ये आप कह रहे हैं, है जी ना? जी जी। अच्छा, कितने आपने पेशेंट्स में ऐसा देखा है ये प्रॉब्लम, कितनी कॉल्स में? सर मैंने 4-5 पेशेंट दिखाया, उसके बाद फिर मैं दिखाना ही बंद कर दिया। अच्छा, आरती आप ना एक बार ना डेमो कॉल करें एक बार दोबारा, ठीक है? जी 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 डॉक्टर साहब के साथ। और जी जी। देखें अभी वो हो रही है, ठीक है? उसमें और ना एक वर्जन भी चेक करें कि ऐप अपडेट का प्रॉब्लम तो नहीं। सर ये मुझे बताया गया था, मैंने अपडेट भी किया और फिर भी
प्रॉब्लम वही रहती है सर। नहीं, इसको ना करते हैं, आज ही सॉल्व करते हैं। तो आरती, आप इस कॉल के बाद ना डेमो कॉल एक बार करें और फिर जी बताएं कि जी। वहाँ क्या निकला वहाँ पे। ओके सर। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हो रहा है तो इसकी तह में जाएंगे। हाँ जी, ओके। ओके सर। धन्यवाद जी। संतोष कुमार जी, एक तो आपने ये अपना बताया अनुभव कि यहाँ थोड़ा सा वीडियो कॉल, ये तो हम आज के आज रिजॉल्व कर देंगे। जी जी। और आपका ऑडियो कॉल से जो पेशेंट हुए हैं तो आराम वगैरह आया है सर क्या वहां पर कुछ जी सर। कंसल्टेशन? तो पेशेंट जैसे आपने दिखाया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाए सर वो पेशेंट आपके? जी जी जी, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं सर। और आराम आया सर उनको? जी जी, पेशेंट को आराम आया था। मेरा अभी तक एक पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं किया, बाकी जितने भी पेशेंट दिखाए थे सब रिस्पॉन्सिबल मिले थे। जी, बहुत बढ़िया सर। तो जी देखिए, यहाँ पर डॉक्टर की क्वालिटी सर पूरी तरीके से है, हो सकता है ऑडियो कॉल तकनीकी कारणों से कुछ ना हो पाई हो, लेकिन डॉक्टरों की क्वालिटी सर ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल पे मैटर नहीं कर रही है, और वो हम बहुत बेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी पूरी बात तसल्ली से हो पाए वहां पर। ये भी जी समझते जी। हैं कि पेशेंट के मनोविज्ञान के हिसाब से ना एक बार हाँ, डॉक्टर को पेशेंट समझना का बहुत जरूरी साइकोलॉजी होता है। जो बिल्कुल। पेशेंट को जो साइको सिस्टम रहता है उस पे काम नहीं होता तो संतुष्टि और नहीं होती। वो समस्या आपकी आज के आज ही कोशिश कर रिजॉल्व करेंगे इसको तो। ठीक है सर ओके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए इसमें वेबिनार में और आपने ये जानकारी दी हमें, इसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। तो ठीक। अगर नारायण पटेल जी, अगर आप भी अपना थोड़ा सा कुछ अपने आप को अनम्यूट करके थैंक थोड़ा वीडियो ऑन करके अपनी बात रखें यहाँ पर, थोड़ा सा परिचय अगर आपका हमें मिल पाए। सर नारायण पटेल जी, अगर आपको मेरी नारायण जी, आवाज आ आप रही है? हैं कॉल पर? मैं एक बार ही चेक कर लेते हैं, उनसे कॉल करके मे कोई बी। बात नहीं, हम हाँ जब तक हम अनुष्का ई क्लिनिक जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सर थोड़ा सा कुछ बात रखना चाहें अपनी तो। आरती, मुझे थोड़ा सा बताएं, ओप्पो रेनो के नाम से थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, अगर आप कह पाए उसे, अगर वो अपने आप को अनम्यूट करके, या थोड़ा अच्छा इनसे सर से बात हो गई है या हाँ, अभिमन्यु वो जी? जो अभिमन्यु जी हैं, अभिमन्यु। अभिमन्यु से बात हो गई। Real7i, अगर सर आप अपनी बात अपने आप को अनम्यूट करके थोड़ा सा बताएं अपने बारे में जरा। आप सुन पा रहे हैं सर हमें? चलिए शायद नहीं सुन पा रहे। चलिए खैर, आप लोगों से शायद सुन नहीं पा रहे हैं या शायद कोई प्रॉब्लम है। तो अभिषेक, अगर हम अब वो वीडियो थोड़ा सा जियो के बारे में हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहेंगे कि जियो एक्चुअल में क्या है और कैसे ये काम करता है, और कैसे आप सबकी बिल्कुल जहां पर सर। आप हैं वहां पर आपको कैसे और ताकत प्रदान कर सकता है, किसका कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सचिन सर, आप वीडियो स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दीजिए। सचिन, आप मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है, आप कर रहे हैं स्क्रीन शेयर, वीडियो प्ले?
हेलो। हेलो। यस सर, मैं नारायण पटेल, नमस्कार सर आपको। नमस्कार नारायण जी। उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। कहाँ, क्या डिस्ट्रिक्ट बताया सर आपने, कौन सा? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर सर। अरे सर, बड़ी ही हम्म, बेमिसाल जगह से हैं सर आप तो। बिल्कुल जी बेस्ट सर। मिसाल है जगह तो। जी जी। एक्चुअली मैं बोल रहा था कि अपने क्लिनिक पर है तो फिर क्या क्या अपने सुविधा रख सकते हैं, मतलब मेडिसिन के बारे में बता रहा था। आपसे सर बात करेंगे, बस एक ये वीडियो थोड़ा सा हम प्ले करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं सर। फिर अभी ठीक है, थोड़ा सा आप बिल्कुल एक सर। वीडियो देखिए सर, ये एक। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही इसमें अभिषेक। अभिषेक आप अनम्यूट तो करें। कौन? सचिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं? नो सर, अभिषेक सर कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही अभिषेक। अभिषेक आवाज नहीं आ रही है इसमें। कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, वही अभिषेक, इसमें आवाज नहीं है कुछ। सुन पा रहे हैं अभिषेक? अभिषेक आप सुन पा रहे हैं? हमें इसमें आवाज नहीं आ रही अभिषेक। सर मैं करता हूँ इसकी स्क्रीन से। आप करो प्ले। एक सेकेंड। सचिन आप प्ले कर दो यार, अगर आपके ये पास सर, ये सर, ये सर, ये सर। कोई इसमें फास्ट कर दो काम, कोई ऐसी बात नहीं है। सर विजिबल स्क्रीन। हाँ विजिबल है, प्ले करो इसे। आवाज आ रही सर? नहीं आ रही है सचिन, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, भारत के नाउ अंदर 10 लाख से ज्यादा प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं जो गांव में, कस्बों में चल रहे हैं। आ रही? नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही इसमें। चलिए ये वीडियो हम शेयर कर देंगे सभी लोगों के साथ, अभी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है शायद। ये यूट्यूब पे ही सबके साथ शेयर हम कर देंगे, उसके लिए थोड़ा खेद है। चलिए। जी। तो बस मैं थोड़ा सा इस वीडियो जी के नारायण जी कुछ बोल रहे थे सर। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, मैं बात कर रहा था। हाँ अपने जी। मेडिकल पे जो भी जियो की क्लिनिक खोला हुआ है, उस पे अपन क्या क्या मतलब मेडिसिन रख सकते हैं, इंजेक्शन या फिर कुछ और भी। रख सकते हैं सर। सर आप फार्मासिस्ट हो? नहीं 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 नहीं, मैंने बीएससी नर्सिंग करा, अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे मैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे हूँ राजस्थान ओके, में। ओके। तो हम्म। अभी आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर जियो के सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हाँ बिल्कुल। हैं? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर देखो, जियो का जो मेनली हमारा वो रहता है कि टेली कंसल्टेशन जो होता है, हमारा मेन पर्पस हम्म यही रहता है। तो जो हम्म। मेडिसिन का सर्टिफिकेट है वो हम प्रोवाइड नहीं करते हैं यहाँ पे, ऐसा कि आप जो है मेडिसिन रख सको, ऐसा कुछ
क्योंकि वो आपको पता है सर, आप तो गवर्नमेंट है तो आपको पता ही होगा सर कि जो मेडिसिन के लिए इसीलिए फार्मासिस्ट ही इसी एलिजिबल होते इसीलिए हैं। मेरे को पूछने की जरूरत पड़ी कि मेरे गवर्नमेंट है इसलिए तो हाँ, तो आप तो कभी गवर्नमेंट, कोई आपको पता दिक्कत होगा होए कि तब नहीं, कभी कोई दिक्कत होए तब मेरे प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा अवेयर रहूँ। हाँ, जो है हमारे एलिजिबल फार्मासिस्ट होते हैं तो वही हम्म जो है मेडिसिन रख सकते हम्म। हैं जी। तो अपने जियो की तरफ से जो प्रोवाइड की गई है मेडिसिन वो भी शो नहीं कर सकते मतलब? तो देखिए जी अगर, जी जी सर। हाँ, वो सर अगर आपने बिल पे रखा है, अगर बिल के साथ में है तो कोई इशू नहीं है, आसानी से रख सकते हैं उसको। लेकिन बिल तो सर देखिए चीजें हैं, तो ये तो हमें थोड़ा सा अपने साइड से केयरफुल होके ही उस पर काम करना पड़ेगा। आप हम्म प्रिस्क्रिप्शन बेसिस तो वो दवा निकाल के दे सकते हैं किसी को, और वो भी सामने नहीं होना चाहिए वहां पर कि हाँ प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपने मंगवाई है, तब तो आप एक बार प्रिस्क्रिप्शन बेसिस वैलिड है सर उस पे, वो मंगवाते ओके। हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऑन प्रिस्क्रिप्शन सर। क्योंकि मेडिसिन रखना जरूरी रहता है, क्योंकि अपन पेशेंट को यहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर पेशेंट कहीं और जाए तो उसका फिर थोड़ा माइंड माइंड डाइवर्ट होता है। हाँ तो मैंने आपको बताया सर, प्रिस्क्रिप्शन बेसिस उसमें दिक्कत नहीं होती है, प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए उस मेडिसिन का आपके पास में, तब तो आपको वो अगर कोई उसी समय इमीडिएट आ भी जाता तो दिक्कत नहीं होगी है अच्छा, वहां पर। ठीक है भैया। ठीक। हेलो। हाँ जी सर। जी सर, आप सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम जी। जी, हम आस्था मेडिकल एंड फार्मा क्लिनिक उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले से। जी सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका सर। जी जी। तो हमने तो ये परचेज कर लिया है जियोमेट्री क्लिनिक वाला सिस्टम, जी बट अभी चल नहीं पा रहा। अब इधर दुकान पे बैठना शुरू किए हैं, तो हमें बताइए कि कैसे ये चलेगा, सर। कस्टमर कैसे आएंगे, या क्या सिस्टम करें कि जो कस्टमर आके यहाँ जियोमेट्री क्लिनिक का लाभ ले सके। जी बिल्कुल सर, देखिए डॉक्टर सर हमने प्रोवाइड आपके पास हर स्पेशलिस्ट के कराए हैं सर, और पेशेंट तो सर हर जगह हैं सर। देखिए जी अब हाँ, आपको सर अपने सेंटर की जानकारी सर लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या जैसे भी सर आप अपने लोकल एरिया में वहां पर अपना प्रमोशन इन चीजों का कर पाए कि जी आपके पास हर मर्ज का डॉक्टर उपलब्ध है, तो अब आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो अपना समय भी बचाएं, और साथ में जो अननेसेसरी परेशानियां होती हैं यात्रा के दौरान उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रमोशन करने की जरूरत है सर आपको, अपने आप को, सेंटर को जी अपने वहां पर, जी जी इसके बारे में। तो आपको इसके लिए आपका पास बैनर वगैरह की कॉपीज आपके पास पहुंची होंगी, तो वो सर अपना लगवाइए। अपडेट वगैरह की कॉपीज गई हैं तो वो सर आप डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करवा सकते हैं, प्रिंट आउट जी निकलवा के उनका सर। तो इसके जी माध्यम से लोगों को जानकारी होगी, और जो जनरल फुटफॉल सर आपके पास होगा, जो कुछ एक जी लोग आपके पास आते होंगे, क्योंकि आपका तो हेल्थ केयर का ही काम है इस पे, जी तो उन पेशेंटों को भी सर आप इस पे कंसल्टेशन करवा करके इसकी जानकारी माउथ टू माउथ भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी जी और सर जी आप जैसे अपने आसपास के लोग हैं उनका ग्रुप भी बने होंगे सर, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप जी भी होते हैं, सोशल मीडिया तो पे। वहाँ पे जो हमारे यूट्यूब से वीडियोस वगैरह जो हमारे पेशेंट्स की रहती है, वेबिनार्स की रहती है, तो वहाँ पे वीडियोस आप शेयर कर सकते हो ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि एक्चुअली जियो है क्या। हमने, जी क्योंकि सर हमारे अभी रिसेंट में भी एक वीडियो ऐसी थी जो कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो वो जी रात के 11 बजे 12 बजे हमारे पेशेंट जो है डॉक्टर्स ने देखा पेशेंट को, और अभी वो पेशेंट खेत में काम कर रहा है आराम से। अभी कल ही जी एक जी हमारा हुआ था जो भी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहा था कि वो इनफर्टिलिटी का केस था, बच्चा नहीं हो रहा था, और जी अभी उनको, जो हमारे हेल्थ पार्टनर है उनकी खुद की बात है ये, वो खुद को नहीं हो रहा था, तो अभी हमारी इनफर्टिलिटी का केस था वो रिजोल्व हुआ और उनका भी बच्चा हुआ है, तो इज वेरी हैप्पी विद जियो। तो ऐसे ऐसे केसेस की वीडियोस हमारे जो हैं यूट्यूब पे ढेरों सारी हैं, एक दो नहीं है, कम से कम 200-400 वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे पड़ी हैं हमारी पेशेंट्स की, तो आप वहाँ से शेयर कर सकते हो वहाँ के लोगों का, ताकि उनको पता चले तो कि कैसे केस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई मरीज होता है तो वो वीडियो देख लेता है, कि उसको लगता है हाँ मेरे को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने आप को वहाँ पे कोरिलेट कर पाता है, फिर वो आपके पास आएगा। वो क्या पता, वो ऐसे ऐसे मरीजों की हमने वहाँ पे वीडियो डाल के जो 10 साल से परेशान थे,
फिर वो उनका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, वो गिव अप कर चुके थे, बट वो उन्होंने जो हमारे में सीखा, वीडियो में दिखाया, वो ठीक हुए, और उनकी वीडियोज हमारे हैं वहाँ पे पोर्टल पे। तो आप भी अपने जो पेशेंट्स की वीडियोज जो दिखाते हो, अगर ऐसा कुछ केस होता है तो आप हमारे पास शेयर कर सकते हो, हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब तो ये एक चैनल किस नाम से है सर? सर जियो के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा। जी आरती आपके पास लिंक शेयर कर देगी जो हमारे यूट्यूब चैनल है उसमें, जी 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 तो आप वहां से अभी वीडियोस देख सकते हो सर। जी ठीक है सर। ठीक सर, ओके जी सर। और ठीक। सर आप ऐसे आसपास भी बात करते होंगे किसी से ऐसे ही जनरल टर्म में, तो उनको भी आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ बताते रहिए जियो के बारे में, ताकि उनको पता चले और आगे 4 लोगों को और बताएं। ऐसा भी कर सकते हैं, कभी आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आप थोड़ा सा केस उनसे डिस्कस कर लीजिए कि ऐसे वहां पे पेशेंट आए थे और ऐसे ऑनलाइन से ठीक हो गए, तो हो जी सकता है कि आगे वो 4 लोगों को और बताएं, है ना। तो इससे जी 4 को और पता लगे, धीरे धीरे करके जो है पता लगने लग जाएगा लोगों को टेलीमेडिसिन आपके पास है, जियो मित्रा ई क्लिनिक। जी जी ठीक है। धीमे धीमे सर करिए सर, स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे, निश्चित तौर पे सफलता है, और बहुत लोग सफल भी हुए हैं सर इस तरीके से। हाँ, और बढ़िया जी एनर्जी लाओ सर। सर, बढ़िया एनर्जी लाओ, थोड़ी सी बोलने में थोड़ा सा एनर्जेटिक रहो, पेशेंट को भी थोड़ा सा बताओ, समझाओ। आप थोड़ा सा लग रहे थोड़ा सा, आपकी तबीयत ठीक है सर वैसे? जी 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 तबीयत ठीक है। ओके ओके, मैं क्या थोड़ा सा डाउन से लग रहे हो आप, तो मैं पूछ रहा नहीं था। नहीं, अभी चचेरे भाई की डेथ हो गई है अच्छा 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 5-6 दिन पहले ही। अच्छा 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 अच्छा, जी वही सर, हाँ लग रहा था थोड़ा सा डाउन, तो थोड़ा सा एनर्जी फील। जी जी ठीक है सर। जी सर। ओके, धन्यवाद सर। ओके सर। अगर कोई किसी की कोई और जनरल क्वेश्चन है, कोई कुछ और बात करना चाहे तो अपनी ये बात यहाँ पर रख के पूछ सकते हैं वो। आई थिंक फिर सर अब किसी का कोई कंसर्न या क्यूरी नहीं है तो। हाँ सर, तो बाकी सर आप लोगों की सेवा के लिए आरती हाजिर है, किसी तरह की आपको कुछ भी कंसर्न होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी आपकी क्वेरी होती है, तो आरती आपके पास है ही। अगर कई बार क्या होता है कि आरती की शिफ्ट जो है अलग अलग रहती है, कई बार वो 1 बजे अवेलेबल, 1 से 10 अवेलेबल होते हैं, कभी 8 से 10 जो हमारे 5 अवेलेबल रहते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो ऐप के अंदर भी एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉल जाएगी, जो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक अवेलेबल रहता है। तो आप वहाँ पे अपने कुछ भी क्वेरी क्वेश्चंस जो है आप पूछें, और कुछ भी मेडिसिन से संबंधित जानकारी चाहिए हो आपको, कई बार क्या होता है डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख देता है पर आपको पता नहीं होता कैसे लेनी है, या फिर कौन सी है, या फिर अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं। कुछ भी आपको किस तरह कुछ भी पूछना हो, तो आप जो है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, और आपके वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। और आरती तो है आपके साथ, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो, और आपको स्टिल अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आरती आपको मेरा नंबर भी शेयर कर सर देगी। अगर मैं नहीं भी अवेलेबल होती कभी, तो मैं कॉल बैक अरेंज करा दूंगी, आप यस यस। कोई ना कोई आपको कॉल कर लेंगे। हाँ, तो और बाकी किस तरह कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम समय टू समय जो है कनेक्ट रहते रहेंगे, तो आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। तो अभी आरती आप जो है हमारे, एक तो ये पेशेंट कंसल्टेशन गाइडलाइन, और दूसरा यूट्यूब चैनल की लिंक जरूर शेयर कर देना हमारे हेल्थ पार्टनर के पास। ठीक है, ठीक। तो सर इफ डन देन वी कैन कंक्लूड। बस आई थिंक अब हम तो सेशन को समाप्त करते हैं इसको। अगर किसी का कोई इंक्वायरी है तो आती है, और अगर कोई पूछना चाहे तो क्वेश्चन अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। यस, तो सर इसको कंक्लूड करते हैं। काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रहा, तो धन्यवाद सभी हेल्थ पार्टनर्स को ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। थैंक यू ज्ञानेंद्र सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अभिषेक सर। थैंक यू टीम, थैंक यू हेल्थ ओके पार्टनर्स, आप सभी का ओके धन्यवाद बहुत बहुत आने के लिए। ओके थैंक यू। ओके।